अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने केंद्र पर श्रमिक एवं किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए 12 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया है। महासचिव तेजपाल सैनी के अनुसार मोदी सरकार ने श्रमिकों के 29 कानून समाप्त कर 4 संहिताएं लागू कर दी है। ऐसे में श्रमिकों को गुलाम की स्थिति में पहुंचाने का काम किया गया है। साथ ही मनरेगा का नाम बदलकर किए गए कुछ प्रावधान भी कामगारों के विरोधी हैं। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की 9 जनवरी को दिल्ली में मीटिंग आयोजित की गई। उसमें मोदी सरकार द्वारा जो 4 कोड बिल थे उनकी संहिताएं लागू कर दी गई हैं, जिससे आम श्रमिकों का एक पूंजीपतियों के रूप में, बंधक के रूप में उनको बनाया जा रहा है। उन संहिताओं में मुख्य रूप से परमानेंट जॉब समाप्त कर दिए गए हैं और टाइमली जॉब की बात की गई है। 300 जहां श्रमिक हैं वहाँ पर ये श्रम कानून लागू नहीं होंगे, वहाँ पर उनको हायर एंड फायर की नीति के तहत कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी लगाया जा सकता है। टाइमली जो जॉब है उसमें साल 2 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद में आगे कहीं भी वो जा सकते हैं। वेतनमान है, वो वेतनमान भी पूंजीपति ही, कारखाना मालिक ही तय करेंगे कितना देना है, कितना नहीं देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजीपतियों के ऊपर जो पहले हमारे 29 जो कानून बने हुए थे श्रमिकों के पक्ष में, उन सबको समाप्त करके केवल 4 कोड बिल लेकर के आए हैं। और जो पूर्व में कारखाना मालिकों के ऊपर अगर कोई कानून की पालना नहीं करता था तो उनको सज़ा तक के प्रावधान थे, उन सब प्रावधानों को इस सरकार ने हटा दिया है, जिससे उनकी तानाशाही और बढ़ेगी और श्रमिकों का शोषण और बढ़ेगा। साथ ही मोदी सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से कारखाना अधिनियम 1948 में भी संशोधन किए गए हैं, जिससे श्रमिकों की 12 घंटे की ड्यूटी उन्होंने की गई है। साथ ही महिलाएं हैं, उनको भी रात्रि पारी में ड्यूटी देने पर सहमति व्यक्त इन सरकारों ने की है, जिससे श्रमिकों का शोषण लगातार बढ़ रहा है। जबकि कारखाना अधिनियम 1948 में जो संशोधन किए गए हैं वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका कि हम लगातार विरोध करते रहे हैं। साथ ही अभी मनरेगा जो योजना थी उसका भी इन्होंने नाम परिवर्तन करके और उसका भी काफ़ी संशोधन किए गए हैं। उन संशोधनों के आधार पर पहले 10% जो राज्य सरकारें देती थी उस मनरेगा में अपना योगदान, अब उसको बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। जो काम कराने का निर्णय था वो ग्राम स्तर पर ही लिया जाता था, परंतु अब केंद्र सरकार उन निर्णयों को करेगी कि काम कराया जाए या नहीं कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में उनका जो कार्य है वो बिल्कुल एक तरह से बाधित हो गया है और उन पर भी संभावना लगती नहीं है कि उस योजना में भी वो सरकार पूरा पैसा देगी। एटक की हमेशा ये मांग रही है कि इसमें जो कार्य दिवस जो थे 100, उसकी बजाय 200 किए जाए और मिनिमम मजदूरी 700 रुपये की जानी चाहिए, जिससे कि उनका इस महंगाई में, आज की परिस्थितियों में उनका परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। साथ ही इस जो 12 फरवरी की जो हड़ताल हो रही है, इसमें किसान संगठन भी उन्होंने भी फैसला किया है कि 12 फरवरी को वो भी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करेंगे और इस हड़ताल के समर्थन में अपना लामबंद करेंगे, जिससे कि इस हड़ताल को सफल बनाया जा सके और मोदी सरकार की जो श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी जो नीतियां हैं, आम जन विरोधी नीतियां हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। एटक आम जनता से भी अपील करती है जो मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित है, जो संगठन संगठित हो, असंगठित क्षेत्र हो, चाहे आम जनता हो, बेरोजगार युवा हो, महंगाई से त्रस्त हो, व्यापारी हो, सभी संगठनों से ये अपील करती है कि 12 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपना आक्रोश व्यक्त करें और धरने, ज्ञापन और प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी एकता का, एकजुटता का परिचय दें।